अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सोचिए, मक्का की तपती रेत पर एक यतीम बच्चा रोता हुआ चल रहा है। उसके पास ना कपड़ा है, ना खाना और ना कोई आसरा। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल, क्या मेरा हक कभी मुझे मिलेगा? उस बच्चे की फरियाद जब एक पाक दिल तक पहुंचती है तो वही दिल इंसाफ का सबसे बड़ा साया बन जाता है और फिर मक्का की गलियों में गूंज उठता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अल्लाह के रसूल इंसाफ लेकर आ गए हैं। मगर यह आवाज कुफ्र और तकब्बुर के बुतों को हिला देती है। आज की इस दास्तान में हम जानेंगे कैसे अल्लाह के रसूल ने जुल्म के अंधेरे में रहमत की रोशनी फैलाई और कैसे अब्बू जहल जैसे सरकशों का तकब्बुर मिट्टी में मिला दिया। एक मर्तबा अब्बू जहल ने एक यतीम बच्चे की माल और दौलत पर कब्जा कर लिया और फिर उसे घर से निकाल दिया। वह बच्चा उस वक्त ना कपड़ा था और ना ही उसके पास खाने के लिए कुछ था। मक्का के माहौल के बारे में उसे कोई इल्म नहीं था और यह भी नहीं जानता था कि इंसाफ के लिए किसके पास जाए। मक्का के कुछ लोग इस मामले को लेकर एक चाल में शामिल हो गए। उन्होंने इस यतीम की कहानी को बहाना बनाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू जहल के दरमियान टकराव पैदा करने का इरादा किया। उन लोगों ने उस यतीम से कहा, तू बनु हाशिम कबीले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा, वही हैं जो तुझे तेरे हक तक पहुंचा सकते हैं। यतीम बच्चा रोता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचा और अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अब्बू जहल ने मेरा हक छीन लिया है, मुझे मेरा माल वापस दिला दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर सीधा अब्बू जहल के घर गए। अब्बू जहल जब बाहर आया और उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दरवाजे पर देखा तो हैरत में पड़ गया। उसने पूछा, ए मोहम्मद, तुम किस वजह से मेरे घर आए हो? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस यतीम का सारा माल जो तूने लिया है उसे वापस कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म से अब्बू जहल के दिल में जबरदस्त डर पैदा हो गया। उसकी जुबान से एक लफ्ज भी ना निकला। वह अंदर गया और फौरन यतीम की पूरी माल और दौलत उसके हाथ में दे दी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हुए तो वो लोग जो यह साजिश रच रहे थे दौड़कर अब्बू जहल के पास पहुंचे और बोले, ए अब्बू जहल, तुझे क्या हो गया था? मोहम्मद के एक हुक्म पर तूने सब कुछ कैसे वापस कर दिया? अब्बू जहल ने कांपती आवाज में कहा, जब मोहम्मद ने मुझसे कहा कि इस यतीम का हक वापस दे तो मैंने महसूस किया जैसे कोई मुझ पर दाएं और बाएं दोनों तरफ से दबाव डाल रहा है। अगर मैंने वह माल ना लौटाया होता तो शायद वहीं मर गया होता। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 6 बड़े दुश्मन थे। एक रोज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, या रसूल अल्लाह, किस चीज ने आपको तकलीफ दी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त चुप थे। ठीक उसी दौरान वलीद इब्ने मुगिरा उस रास्ते से गुजर रहा था जहां आप मौजूद थे। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या यह शख्स उन्हीं में से है जो आपको ताना देते हैं? नबी करीम ने सिर झुका लिया, इशारे से हामी भरी, मगर जबान से कुछ न फरमाया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से वलीद इब्ने मुगैरा की जानिब इशारा किया। उसी वक्त वलीद एक तीर बनाने वाले सैयद की दुकान के सामने से गुजर रहा था। तीर साज लकड़ी तराश रहा था और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। जब वलीद वहां से गुजरा तो एक नुकीला टुकड़ा उसके पैर में धंस गया। उसके पैर से जोर जोर से खून बहने लगा, मगर वलीद इतना तकब्बुर घमंड वाला था कि उसने झुककर वह लकड़ी का टुकड़ा निकालना अपनी तौहीन समझी। वह यूं ही खून बहाते हुए लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचकर वह अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी बेटी पास ही हो बैठी थी। कुछ देर बाद जब उसने अपने वालिद के पैर से बहता हुआ खून देखा तो घबराकर चिल्लाने लगी। वलीद ने कमजोर आवाज में कहा, जाओ मेरे बेटों को बुला लाओ। बेटे बुलाए गए। वलीद ने उनसे कुछ बातें की और थोड़ी ही देर में उसकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। वो जहन्नुम की राह पर रवाना हो गया। कुछ वक्त बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, अपने कबीले के तमाम बुजुर्गों और जवानों को दावत दो और उसी के मुताबिक खाने का इंतजाम करो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह,
किस किस्म का खाना तैयार किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बकरी की रान का गोश्त, एक कटोरा दूध और तकरीबन 3 किलो गेहूं की रोटियां काफी होंगी। नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम इंतजामात पूरे कर ली। यह मुकद्दस दावत हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर हुई। कुछ रिवायतों में आता है कि यह दावत शीबे अबी तालिब में मुनक़द हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम बनु हाशिम के तमाम अफराद तक पहुंचाया गया। इस काम की जिम्मेदारी हजरत अली ने खुद उठाई और हर घर तक दावत का पैगाम पहुंचा दिया। इस दावत में बनु हाशिम कबीले के तकरीबन 40 अफराद और कुछ खवातीन मौजूद थी। जब सब अगले दिन तय वक्त पर जमा हुए तो अब्बू लहब ने खाने की मामूली मात्रा देखकर ताना दिया, क्या तुमने हमें बुलाया है हमें भूखा रखने के लिए? यहां तो बस एक रान का गोश्त है। हम में से हर एक इतना खाना अकेले खा सकता है, फिर यह 40 लोगों के लिए कैसे काफी होगा? नबी ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, इंतजार करो। थोड़ी देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खाना तैयार करके सबके सामने पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस खाने पर रखा और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से खाना शुरू करो। अब्बू लहब और कुछ लोग इस बात पर नाराज हो उठे और बोले, हम अपने बुतो लात मनात और उज्जा के नाम छोड़कर अल्लाह के नाम से कैसे खाएं? मगर उनमें से ज्यादातर लोग बहुत भूखे थे, तो उन्होंने कोई एतराज किए बगैर खाना शुरू कर दिया। नबी करीम ने पहले खाने पर हाथ रखा, फिर तमाम कबीले के लोगों को खाना परोसा। आपने अब्बू लहब की जानिब मुखातिब होकर फरमाया, पेट भरकर खाओ, खाने की कोई कमी नहीं होगी। सबने पेट भरकर खाना खाया और हैरानी की बात यह थी कि खाने में जरा भी कमी नहीं आई। जब सब सैर होकर बैठ गए, नबी पाक ने भी खाना शुरू किया। अब्बू लहब यह मंजर देखकर दंग रह गया और बोला, ए मोहम्मद, ये जरूर कोई जादू है। ये मामूली सा खाना हम 40 लोगों ने पेट भरकर खा लिया और फिर भी बाकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून और तहम्मुल के साथ खाना खत्म किया और फिर बैठक की समाप्ति का ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करते ही सब अफराद हैरान थे। हर किसी के दिल में यह सवाल था कि उन्हें क्यों बुलाया गया और अब अचानक जाने के लिए क्यों कहा गया। जब सब लोग चले गए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आदर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आपने कोई पैगाम नहीं सुनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अभी वक्त मुनासिब नहीं था। अबू लाहब ने मेरी बात शुरू होने से पहले ही जादू का इल्जाम लगा दिया। अगर मैं अभी पैगाम देता तो लोग बिना सुने इनकार कर देते। कल मैं उनके लिए फिर से इंतजाम करूंगा और अल्लाह ताला का संदेश, पैगाम ए हक उन तक पहुंचाऊंगा। तुम सबको दोबारा बुलाओ। अगले दिन फिर से वही मुकद्दस दावत रखी गई। खाने का वही इंतजाम था, एक बकरी की रान, थोड़ा दूध और कुछ रोटियां। जब खाना परोसा गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और फरमाया, अल्लाह ताला के नाम से खाना शुरू करो। सबने खाना खाया। इस बार सबके चेहरों पर कल जैसी हैरानी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक मौजा अपनी आंखों से देख लिया था। अब्बू लहब भी इस बार खामोश रहा। जब सब सैर होकर बैठ गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और नरमी से फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, तुम सब ने आज फिर एक मौजा देखा, जैसा कि बनी इजराइल के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत में हुआ था। खाना खत्म नहीं हुआ, बल्कि रहमत इलाही से बढ़ता चला गया। मैंने ये इसलिए पेश किया ताकि तुम जान लो, मैं तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। अब बताओ, क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ खिलाफे हक का कोई अमल किया है? सबने एक साथ कहा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हमेशा सच्चा अमानतदार और रहम दिल पाया है। आप हमारे खानदान के सबसे नेक और भरोसेमंद इंसान हैं। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो सुनो, अगर तुम मेरा यह पैगाम नहीं मानोगे तो जहन्नुम की आग से कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुम इसे कबूल कर लोगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में तुम्हारे लिए नजात और बेशुमार नेमतें होंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पैगाम मैं लाया हूं वह इस्लाम है। मूर्तियों की पूजा छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह ताला की इबादत करो। वही एक है, बेजोड़ है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उसका आखिरी नबी और रसूल हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 3 बार दोहराई ताकि हर दिल में उतर जाए। यह सुनकर अब्बू लहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बदतमीजी और गालियों के साथ चीखना शुरू कर दिया, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उनकी आंखों में रहमत थी और लबों पर सब्र। अब्बू लहब गालियां देता हुआ चला गया और उसके बाद बनु हाशिम के बाकी अपराधी भी वहां से चले गए। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले, मगर इस बार उनका रुख बनु हाशिम की जानिब नहीं था, बल्कि वह सीधे काबा मुअज्जमा की तरफ रवाना हुए। काबा शरीफ के सामने एक पहाड़ था जिसे सफा कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ लोगों, ए बनु हाशिम, ए बनु मखजूम, ए बनु उमैया। आपकी आवाज मक्का के दूर दराज इलाकों तक गूंज गई। हर कबीले और हर खानदान के लोग यह पुकार सुनकर जमा होने लगे। जो कबीले के लोग हाजिर नहीं हो पाए थे, उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पुकार पर पूरे मक्का के लोग जमा हो गए। हर कबीले का कम से कम एक शख्स हाजिर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। सबकी हाजिरी के बाद किसी ने सवाल किया, आपने किस वजह से हमें यहाँ बुलाया है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सवाल किया, अगर मैं तुमसे कोई बात कहूं तो क्या तुम उस पर एतबार करोगे या उसे झूठ जानोगे? सभी कबीलों के लोगों ने एक साथ कहा, हमने आपको हमेशा सच्चा, भरोसेमंद और अमानतदार पाया है। हम कभी आपकी बात पर शक नहीं करेंगे। इसके बाद रसूल ने पूछा, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मनों की फौज छिपकर बैठी है और वे किसी वक्त तुम पर ताब हमला कर सकती हैं, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, जरूर हम आपकी बात पर एतबार करेंगे। तब रसूल ने पूछा, तुम मेरी यह बात क्यों मानते हो? सभी ने कहा, क्योंकि हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं सुना। उस शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम लेकर आया हूं। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम बर्बादी है। तुमने अल्लाह ताला को छोड़कर बेशुमार झूठे बुत परस्त देवताओं को अपना लिया है। इसके नतीजे में तुम्हारे लिए आज और आखिरत में सजा मुंतजिर है। तुम्हें इकरार करना होगा, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कबूल करना होगा, यानी कलमा पढ़ना होगा और बुत परस्ती छोड़नी होगी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वायदे बयान किए। नंबर 1, अगर तुम इस पैगाम को कबूल करोगे तो तुम पूरे अरब में इज्जत पाओगे। ईरान या पराए हुक्मरानों तुम्हें अपमानित नहीं कर पाएंगे। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता करेगा। फिर उन्होंने फरमाया, कहो अल्लाह ताला एक है, बेनजीर है, उसका कोई शरीक नहीं। इस्लाम कबूल कर लो ताकि तुम मुक्ति और कामयाबी हासिल कर सको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाषण खत्म होते ही अब्बू लहब चिल्लाया, ए मोहम्मद, क्या तुम हमें बेबुनियाद बातों के लिए यहां इकट्ठा करते हो? वह गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। अब्बू लहब का ऐसा बयान सुनकर मक्का में फिर हलचल फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस दावे का क्या जवाब दिया जाए। ये मुद्दा बन गया और सारा दिन यही बहस चली। कुछ लोग जोश में कह रहे थे, अब्दुल्ला के यतीम बेटे मोहम्मद ने हमारे बुतों का निंदा की है, उसे दंड दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हर घर में यही चर्चा थी, मोहम्मद में इतनी हिम्मत कहां से आई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल हक के खूब जोर से ऐलान के बाद एक नई राह अपनाई। उन्होंने खुद काबा के सामने खुलकर नमाज अदा करना शुरू कर दिया। आम लोगों को उस वक्त काबा में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहस के साथ यह अमल किया और इसी के तुरंत बाद सफा पर वह मशहूर दावतें हक हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरमे पाकब में नमाज अदा कर रहे थे तो पूरे अरब में आश्चर्य और गुस्से की लहर दौड़ गई। खासकर अबू जहल का गुस्सा तीव्र था। अबू जहल वो शख्स था जो अपने आप को बाकी लोगों से ऊपर समझता था। उसकी रुतबा, लिबास, उसका रवैया और उसका दखल ओ निगाह इसी गर्व की निशानी थी। एक दिन जब उसने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने सजदा कर रहे हैं तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने धमकी दी, अगर तुम फिर काबा के सामने सजदा करोगे तो मैं तुम्हें वहीं सजा दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आम तौर पर नरम और रहम दिल थे, मगर उस दिन उन्होंने सख्त अल्फाज में जवाब दिया, अगर तुम मेरी नमाज में रुकावट डालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए मेरा रब काफी है। अगले दिन अब्बू झल काबा पहुंचा और देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही काबा के सामने खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। वहां वे तमाम लोग हाजिर थे जिनके सामने अब्बू झल ने धमकी दी थी। अब्बू झल का गुस्सा उबल पड़ा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और कहा, इसी पत्थर से मैं मोहम्मद के सिर पर वार करूंगा और उसकी गर्दन तोड़ डालूंगा। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, पत्थर ऊंचा किया, मगर तभी मौजूद लोगों ने देखा कि जैसे ही उसने पत्थर फेंकने की कोशिश की, पत्थर उसके गले में अटक गया और उसका हाथ बेमचल जामा सा हो गया। दहशत से चित्कार करके अब्बू झल पलटा और दौड़कर पीछे हटने लगा। अंततः बेबसी और शर्म के साथ उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद, मुझे बचा लो, मैं कसम खाता हूं कि अब कभी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। यह कहते हुए अब्बू झल के लब कांप रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपने मुबारक हाथ से इशारा फरमाया और वह पत्थर जो अब्बू झल फेंकने जा रहा था तुरंत जमीन पर गिर गया। इसके बाद अब्बू झल खौफजदा की तरह वहां से भाग गया। जब वह मक्का वापस आया तो उसके साथियों ने हैरानी से पूछा, अब्बू झल, तुम तो मोहम्मद को नुकसान पहुंचाने निकले थे, फिर यह क्या हुआ? अब्बू झल ने जवाब दिया, लात और उज्जा की कसम, जब मैं मोहम्मद के करीब पहुंचा तो मैंने अपने और मोहम्मद के दरमियान आग से भरी एक बड़ी खाई देखी। उस आग के पास ऐसे परिंदे थे जिनके पर बहुत बड़े और नाखून बहुत खौफनाक थे। मुझे लगा कि अगर मैं एक कदम और बढ़ाऊं तो वह मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसीलिए मैं वहां से लौट आया। इस वाकया के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अब्बू झल एक कदम भी आगे बढ़ता तो फरिश्ते उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर डालते। कुछ वक्त बाद अरब के बनु जुबैद कबीले का एक शख्स काबा के सामने आकर पुकारने लगा, ए मक्का वालों, यहां कोई तिजारत करने कैसे आएगा जब तुम ताजिरों की मालो दौलत लूट रहे हो? जब मक्का के सरदारों को यह बात पता चली तो उन्होंने पूछा, क्या मामला है? वो आदमी बोला, मैं 3 उम्दा ऊंट लेकर आया था ताकि किसी अमीर शख्स को बेच सकूं, लेकिन अम्र इब्ने हिशाम यानी अब्बू झल ने ऊंट देखकर कहा कि वह हर ऊंट 50 दिरहम में खरीदेगा और यह कहकर चला गया। वो आदमी बोला, ए मक्का वालों, एक ऊंट की असली कीमत 1000 दिरहम है, लेकिन अब्बू झल ने सिर्फ 50 की बात की, और जब मैं मक्का के दूसरे लोगों के पास गया तो किसी ने 50 से ज्यादा दाम नहीं दिया। सब कहते हैं जब अब्बू झल ने 50 कहे हैं तो हम भी उतने ही देंगे। ये मेरे साथ जुल्म क्यों हुआ है? यह सुनकर कुरैश के बुजुर्गों ने कहा, वो देखो, वहां अब्बू झल का दोस्त बैठा है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा हक दिलवाएगा, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि हमारे आका सरवर कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और पूरी बात बयान की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, आप मेरे साथ चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को लेकर अब्बू झल के घर गए। दरवाजे पर दस्तक दी। अब्बू झल बाहर आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस शख्स के 3 ऊंट खरीदना चाहता हूं, मैं हर ऊंट का पूरा दाम दूंगा। 1000 दहम में मक्का के लोग समझ रहे थे अब यहां जंग छिड़ जाएगी, खून की नदी बह जाएगी, लेकिन सबकी नजरों के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलीके और वकार से 3 ऊंट खरीदे, पूरा दाम दिया और बिना किसी रुकावट के वहां से चल दिए। अब्बू झल की जुबान खामोश थी। लोगों ने पूछा, अब्बू झल, तुमने मोहम्मद को यूं ही क्यों जाने दिया? अब्बू झल बोला, जब मोहम्मद मेरे सामने आए तो मैंने देखा कि उनके साथ 2 भालाधारी फरिश्ते खड़े हैं। उन्होंने अपने भाले मेरे सीने पर रखे हुए थे। अगर मैं एक लफ्ज भी बोलता तो वह मेरे सीने को चीर डालते वक्त गुजर गया, मगर सबक आज भी बाकी है।